Assalamu alaikum my dear friends. Welcome to my YouTube channel Physics by Basit. And in this lecture we will talk about difference between mass and weight. So केमिस्ट्री या किसी और सब्जेक्ट में mass और weight को एक ही क्वांटिटी के तौर पर माना जाता है, लेकिन फिज़िक्स में इन दोनों की जो डेफिनेशंस है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो पहले बात करते हैं हम mass के ऊपर कि mass क्या है। सो बेसिकली mass जो होता है हमारे पास वो होता है द क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in a body। जी, तो मैस हमारे पास क्या होता है, वो होता है कि किसी भी बॉडी में मैटर का कितना मिकदार मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं, मैस कहते हैं। सपोज़ करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक मैस है जिसका जो बॉडी है, जिसका मास जो है वो 3 kg है, सपोज़ करते हैं। तो इसमें जो मैटर की क्वांटिटी है वो कितनी मौजूद है, 3 kg मौजूद है। और अगर हम इसकी एक और डेफिनेशन पे चले तो इसकी एक प्रॉपर्टी है, तो वो यही शो करता है कि मैस इज़ द रेजिस्टेंस शोड बाय एनी बॉडी, या हम कह सकते हैं कि मैस इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। जी, तो मैंने ये पहली लाइन लिखी कि मैस इज़ द रेजिस्टेंस शोड बाय एनी बॉडी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में ये पढ़ा था कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, अनलेस कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो यहाँ पर मैं जिक्र कर रहा हूँ इनर्शिया के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि इनर्शिया को, लॉ ऑफ इनर्शिया को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, जिसके मतलब ये होते हैं कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करनी चाहेगी। वो अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी, या अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। सपोज़ करते हैं कि हमारे पास अगर हम किसी भी कार में मूव कर रहे हैं, अगर वो कार ब्रेक लगाती है तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि ये इनर्शिया की वजह से होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मैस इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। अगर कोई भी बॉडी मोशन या रेस्ट से निकलने में अगर वो रेजिस्टेंस शो कर रही है तो इसका मतलब है कि वो बॉडी, उसका मास हाई है। अगर किसी की बॉडी का मास हाई है तो उसमें रेजिस्टेंस वो ज़्यादा शो करेगी रेस्ट से मोशन में जाने के लिए, मतलब कि उसका इनर्शिया जो है वो भी ज़्यादा होगा। और अगर देखें मास के फार्मूला को, तो मास का फार्मूला हम बहुत से फार्मूलाज में ड्राइव कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर हमने फोर्स का फार्मूला पढ़ लिया है तो वो है F इज़ इक्वल टू ma। तो यहाँ पर अगर हम मास का फार्मूला ड्राइव करना चाहें तो वो होगा m इज़ इक्वल टू F अपॉन a। फोर्स पर यूनिट एक्सेलरेशन इज़ कॉल्ड मास इन द बॉडी। या हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी का जो फार्मूला है वो बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। तो यहाँ पर अगर मास निकालना चाहें तो ये होगा रो v के बराबर। ये थी कुछ बातें मास की, मास के लिए। आई होप कि आपको मास का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। एक बार फिर से अगर मैं रिपीट कर दूं कि मास जो होता है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है किसी भी बॉडी में। किसी भी बॉडी में मैटर का कितना मिकदार मौजूद है, और अगर बेसिक लेवल पर चलें तो किसी भी बॉडी में कितने एटम्स और कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं किसी भी बॉडी में, तो ये हम कह सकते हैं कि हम उसमें मास को डिफाइन। तो ये थी कुछ बातें हमारी मैथ्स के लिए। थोड़ा मैंने इसको रिपीट भी कर दिया। अभी चलते हैं वेट के ऊपर। तो हमने मैथ्स के बारे में कुछ सीखा, अब चलते हैं वेट के ऊपर। तो डिफरेंट पीपल ये कहते हैं कि जो मैथ और वेट हैं वो सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वेट जो होता है वो बराबर होता है कि वेट इज़ द फोर्स बाय विच एनी प्लैनेट और एनी बॉडी या अर्थ अट्रैक्ट एनी बॉडी। तो इसे हम कह सकते हैं कि वेट एक फोर्स है, वेट एक फोर्स है जिससे कि
जो अर्थ है वो किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, या अर्थ या कोई और प्लैनेट या स्टार, या हम किसी और बॉडी का रेफरेंस ले सकते हैं। तो वेट भी एक फोर्स की तरह ही है। वेट एक फोर्स है जिससे कि बॉडी अट्रैक्ट करती है किसी भी बॉडी को। सो बेसिकली जो वेट होता है वो वेरिएबल होता है, वो हर जगह पर क्या होता है, वेरिएबल होता है। अगर हम इसके फार्मूला को देखें तो वो बराबर होता है W=mg के। वेट डिपेंड किस पर करता है? वेट एक तो डिपेंड करता है ग्रेविटी पर, और दूसरा वेट डिपेंड करता है मास पर। अगर हम देखें कि हमारा सपोज करते हैं 1 kg जो मास है वो कहाँ पर है? अर्थ पर है। अर्थ पर ग्रेविटी कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो वेट हमारे पास कितना आ जाएगा? 9.8 न्यूटन। न्यूटन हम यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वेट भी एक फोर्स है, वेट एक फोर्स है। अगर हम यही सेम फार्मूला, यही सेम वैल्यू हम 1 kg मास के लिए हम चांद पर लें, वेट ऑन मून फॉर 1 kg, 1 kg के लिए मून पर कितना वेट होगा? तो हम ये लिख सकते हैं W मून की जो ग्रेविटी है वो कितनी है? 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी, तो ये बराबर आ जाएगा 1.6 न्यूटन के। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मास तो सेम है, बॉडी का मास सेम है, लेकिन ड्यू टू द चेंज इन ग्रेविटी, ग्रेविटी की चेंज होने की वजह से जो उसका वेट है वो भी चेंज होता जा रहा है। और डिफरेंट प्लैनेट्स पे डिफरेंट बॉडीज़ के डिफरेंट वेट्स हो सकते हैं, लेकिन मास जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। वो अगर अर्थ पर 1 kg है तो वो मून पर भी 1 kg ही होगी। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है, आइंस्टाइन ने ये बोला था कि अगर एक बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है तो वो उस बॉडी का मास जो है वो इन्फिनाइट हो जाएगा, उस बॉडी का मास इन्फिनाइट हो जाएगा। इसको हम रिलेटिविस्टिक मास भी कहते हैं। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में मास जो है वो एक कांस्टेंट चीज़ है। तो ये हमने देखा कि वेट की डिपेंडेंस किस पर है। एक तो वेट डिपेंड करता है, डिपेंडेंस किस पर है वेट की? तो ये है डिपेंडेंस है, एक तो वो मास ऑफ द बॉडी इस पर डिपेंड करता है, और दूसरा ग्रेविटी इस पर डिपेंड करता है। जी, यहाँ पर अगर हमने एग्जांपल्स ली कि अगर हमने ग्रेविटी को चेंज कर दिया तो वहाँ पर बॉडी का वेट भी चेंज होता चला गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि वेट जो है वो वेरिएबल है। हर प्लैनेट पे जो वेट होगा वो भी वेरिएबल होगा। तो थोड़ा सा मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूँ कि वेट इज़ अ फोर्स बाय विच एनी प्लैनेट और एनी बॉडी अट्रैक्ट एनी अदर बॉडी। तो वेट एक फोर्स है जिससे कि अर्थ या कोई प्लैनेट किसी और बॉडी को अट्रैक्ट करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर watching my vlog. Subscribe and like my YouTube channel. Thank you very much.